नमस्कार बच्चों, मैं ममता कुमारी हिंदी शिक्षिका। आज मैं आप सबों को सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित ग्राम श्री कविता पढ़ाने जा रही हूँ। इस कविता में गांव के ऊपर गांव में कितनी हरियाली होती है और जब खेतों में फसल उगते हैं तो चारों ओर कितना सुहावना दृश्य होता है, इसी का वर्णन कवि ने किया है। चलिए पढ़ते हैं। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। खेतों में दूर दूर तक फसल दिख रहे हैं और फसल कैसे लग रहे हैं, जैसे मखमल जैसी कोमल हरियाली हो, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। और जब उस फसल पर सूर्य की किरण पड़ती है तो कवि को ऐसा लग रहा है जैसे चांदी की उजली जाली फसल पर बिछी हुई हो। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर रहा झलक और हरे हरे पौधे पर ऐसे लग रहे हैं जैसे हरे हरे खून झलक रहा हो और सभी झिलमिल कर रहे हैं। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभका चीर नीर निर्मल नील फलक। और श्यामल भूतल मतलब हरी हरी भूमि पर आसमान झुका हुआ लग रहा है। नील फलक मतलब नीला आसमान हरी भूमि पर झुका हुआ लग रहा है। रोमांचित सी लगती वसुधा, वसुधा मतलब धरती, धरती बहुत ही रोमांचित लग रही है, बहुत खुश लग रही है। आई जौ गेहूं में बाली, जौ और गेहूं में बालियां आ गई हैं मतलब फसल उग गए हैं। अरहर सनई की सोन की किंकणियां हैं शोभाशाली। अरहर और सनई की सोने के जैसे दिख रहे हैं फसल। अरहर सनई की सोने की किंकणियां हैं शोभाशाली। अरहर और सनई की जब फसल पक जाते हैं तो वो बिल्कुल पीली पीली सोने जैसी लगती हैं, तो उसकी जो शोभा है वह बहुत ही अच्छी लग रही है। उड़ती भीनी तैला के गंध और सरसों की हल्की हल्की गंध हवा के कारण फैल रही है। फूली सरसों पीली पीली, पीली पीली सरसों फूल गई है और उसकी जो सुगंध है वह हवा से इधर उधर फैल रही है। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। और उसी हरी हरी धरा से मतलब धरती के बीच से नीलम की नीले रंग की तीसी की कली झांक रही है, मतलब वह भी उगाई है। रंग रंग के फूलों से रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी और रंग बिरंगे फूल खिल गए हैं और इसी समय में मटर भी निकल गई हैं। मखमली पेटियों से लटकी छिमियाँ छिपाए बीज लड़ी। और मटर जो हैं वह ऐसी दिख रही हैं जैसे मखमल की पेटी हो और अपने अंदर बीज छुपाए हुए हों। फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर। और इन सभी फसलों पे रंग बिरंग की तितलियाँ रंग बिरंगे फूलों पर बैठ रही हैं, उड़ रही हैं। फूल फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। और इससे क्या हो रहा है कि तितली जो है एक फूल से दूसरे फूल पर बैठ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि एक फूल का पराग दूसरे फूल में जा रहा है। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। और चारों ओर क्या हुआ है, आम के पेड़ों में स्वर्ण और रजत मतलब सुनहले और सफ़ेद रंग के मंजरी आ गई है। झड़ रहे ढाक पीपल के दल हो उठी कोकिला मतवाली। ढाक और पीपल के पत्ते झड़ रहे हैं और कोयल खुशी के मारे पागल हो रही है। महकते कटहल मुकुलित जामुन जंगल में झरबेरी झूली, मतलब कटहल जामुन और जंगल में बेर सभी उग आए हैं पेड़ पर। फूले आड़ू नींबू दाड़िम आलू गोभी बैगन मूली, मतलब सभी प्रकार की सब्जी भी उगाए हैं। पीले पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी। अमरूद पक गए हैं और उसमें लाल लाल चित्तियाँ पड़ रही हैं, वो स्वादिष्ट हो रहे हैं। पक गए सुनहरे मधुर बेर अमली से तरु की डाल जड़ी। और जो सुनहरे बेर हैं वह भी पक गए हैं और पूरे पेड़ में आंवला छा गया है। लहलह पालक महमा धनिया लौकी और सेम फली फैली।
पालक, धनिया, लौकी, सेम जितनी भी प्रकार की सब्जियां हैं सभी फल गई हैं। मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। अब सारी सब्जियां जो है वह बड़ी हो रही हैं। जो छोटे छोटे टमाटर थे वह अब बड़े हो गए हैं, लाल लाल हो गए हैं, और मिर्च जो थी वो भी बड़ी हो गई है, उसकी थैली बीजों से भर गई है। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर खरबूजों की खेती। और गंगा के किनारे रेत ऐसे लग रहे हैं देखने में जैसे सांप उस पर चले हों, उस तरह के निशान बने हुए हैं। और उस पर तरबूज की खेती हो रही है गंगा के किनारे, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, और उसी जगह बगुले अपने बालों को अपने अंगुली से संवार रहे हैं, जैसे लग रहा है कि कंघी कर रहे हैं। तिरते जल में सुखरा पुलिन पर मगरौठी रहती सोई, और वहीं पानी में आराम से मगरौठी सो रही है। हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए। ऐसा लग रहा है खुशी से परिपूर्ण हंसमुख हरियाली में सर्दी और धूप दोनों ही आलस से सो रहे हैं। भींगी अंधियाली में निशी की तारक सपनों में से खोए। फसलें हरियाली को धारण करके ऐसी लगती है मानो रात में तारों के समान सपने में खोई हुई सो रही है। मरकट डब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलव नव आच्छादन, और रात के अंधकार में तारे मानो ऐसे लग रहे हैं जैसे सपने में खोए हुए हैं। अब पूरा गांव ऐसा लग रहा है जैसे बहुमूल्य हीरा जवाहरात से भरा हुआ हो, तथा उसमें नीलम मतलब नीला आकाश ढका हुआ हो। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। ऐसे दृश्य अपनी सुंदरता से दूसरे लोगों के मन को प्रसन्न कर रहे हैं, उनके मन को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो बच्चों, ये हमारे देश के खेतों के वर्णन है, हरे हरे खेत, जिसको कि आप लोगों ने देखा होगा। तो उम्मीद है आपको यह कविता समझ आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।